नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 28वीं रामायणी तक की बात कर चुके थे। 28वीं रामायणी की जो साखी है उसके बारे में कुछ और स्पष्ट करना चाहता हूं। ताते परी काल की फांसी करहु आपनो सोच, संत सिधाए संत जन मिल रहा पोचे पोच। ये भ्रम क्यों है? ये भ्रम इसलिए है कि हम अपने लिए सोचते नहीं हैं। हम अपने लिए नहीं सोचते हैं, बाकी सबके लिए सोचते हैं, अपने लिए नहीं सोचते। ये साखी की पहली लाइन है। एक बार मैं संतों के बीच में बैठा हुआ था। जो बड़े संत थे उनसे वार्ता हो रही थी, जैसे गोष्ठी में होता है, आपसी वार्ता जैसे होती वैसे होती थी। एक सज्जन ने, हमारी तरह के थे, वेशधारी नहीं थे, उन्होंने कहा, महाराज मैं कुछ करना चाहता हूं, करूं क्या? ये समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा, ऐसा है, दो चीजें हैं। संत जी ने कहा, दो चीजें हैं। एक तो तुम यह सोचो कि तुमने अब तक अपने लिए क्या किया है, और फिर यह सोचो कि अब तुम्हें अपने लिए क्या करना है। फिर उन्होंने इसे स्पष्ट किया, हम लोग जिंदगी भर औरों के लिए करते रहते हैं, और औरों के लिए करके अपने को कृतकार्य मानते हैं। अच्छी चीजें होती हैं, खराब चीजें नहीं है, अच्छी चीजें करना चाहिए, औरों के लिए करना चाहिए, लेकिन भाई अपने लिए भी तो कुछ करना चाहिए। परिवार पाला, अच्छी बात है, परिवार है तो पालना पड़ेगा। परिवार के लिए सोचा, अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न है, अपने लिए भी सोचा क्या? केवल परिवार के बारे में ही सोचते रहे। माँ बाप की सेवा किया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन अपने लिए भी कुछ सोचा? तो हमको यह सोचना चाहिए कि हम तो जो कुछ है कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, कोई हमारे लिए भी कर रहा होगा। प्रश्न यह है कि हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, और प्रश्न यह है जो हमारे लिए कर रहा है वो अपने लिए क्या कर रहा है। अब यहां पर वाल्मीकि की कहानी याद आ जाएगी। घर जाओ और पूछो कि कौन साझीदार होगा, सबको मालूम है। वही चीज है, दूसरी तरह से बताई जा रही है। करहु ना अपन सोच। अपनी सोच तो आप करते ही नहीं है, दुनिया भर का दर्द लिए घूमते हैं, अपनी सोच नहीं करते। इसीलिए भ्रम है। अपनी सोच करने लगोगे तो भ्रम नहीं रह जाएगा, सब साफ हो जाएगा। दूसरी पक्ष हमने कहा था, और इसका यही सीधा सा अर्थ यही होगा, जहां संत सिधाए संत जन, संत वहां जाते हैं जहां संत होते हैं, और दुष्टों से दुष्ट मिलते हैं। ये अर्थ नहीं है, ये अर्थ नहीं है। भाई संत जाता है, उसको तमाम लोग मिलते हैं। हम जाते हैं, बाजार जाते हैं, तमाम लोग जाते हैं। हम जाते हैं, आप भी जाते हो, वो भी जाते हो, वो भी जाते हैं। बात मिलने की हो रही है। कौन
किसने किसको देखा की बात नहीं हो रही है, किसने किससे बात की बात नहीं हो रही है, कौन किससे मिला, मिलना अलग बात होती है, जिसको कहते हैं कि दिल मिला, अपने जैसा लगा, अच्छा लगा, बात यह हो रही है। संत को संत अच्छा लगेगा और दुष्ट को दुष्ट अच्छा लगेगा। भरी बाजार है, उसमें संत भी हैं, हमारे जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, और भी लोग हैं, दुष्ट भी हैं, चोर भी हैं, डाकू में, सब हैं उसमें बाजार में। किसी के माथे पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम मिलते किससे हैं, हमारा मन किससे मिलता है, उससे जिसको हम अपने जैसा देखते हैं। हिंदी में एक कहावत है, अफसानी भाषा में हमारे यहां है, जौने काठ के बोकला वही काठ में लागत है। जैसे लकड़ी होती है, उसका एक छिलका होता है, छिलका उतर गया है, लकड़ियां कई रखी हुई हैं, अब वो छिलका, आप ये खोजना चाहो ये छिलका किस लकड़ी का है, तो जिस लकड़ी में वो लग जाए उसी का छिलका है, क्योंकि हर लकड़ी का छिलका हर लकड़ी से नहीं मिलता। उसी तरह से हमारा मन हर एक से नहीं मिलेगा, मिलेगा उससे जो हमारी वाली लकड़ी का होगा। अंग्रेजी में कहावत है, बर्ड्स ऑफ द सेम फ्लॉक फ्लाई टुगेदर। तो अब संत सिधा में वहां जहां संत हैं और दुष्ट सिधा में वहां जहां दुष्ट हैं। क्यों? क्योंकि संत का मन संत से मिलेगा और दुष्ट का मन संत से नहीं मिलेगा, उसका मन दुष्ट से ही मिलेगा। सिधावे और मिल रहा, दोनों का ये अर्थ है। देखिए, सिधावे एक तरह सिधाए कहा गया, जाते हैं, सिधाए प्रयत्न करके जाते हैं, संत प्रयत्न करके जाते हैं संत के पास, और पोच का मिल रहा, मिल जाते हैं। ये दोनों की बारीक अंतर समझिए। सिधाएं एफर्ट है, कोशिश है, प्रयत्न है मिलने का, और यहां प्रयत्न नहीं है, मिल जाते हैं। तो ये रहा 28वीं रमैनी की साखी का विश्लेषण। अब चलते हैं 29वीं रमैनी की ओर। नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें, समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। ये जो अभी मैंने कहा, सोच करो ना अपन सोच, उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, हालांकि प्रकट में नहीं दिखाई देगा। देखिए कैसे, अपने गुण को अवगुण कहू, यही अभाग जे तुम न विचरो। अभी साखी की पहली पंक्ति क्या थी? करहु आपनो सोच। करहु आपनो सोच, अपना सोच करो। और इस रमैनी में अपनी सोच करते नहीं हो, अभाग्य यही है। अगर अपनी सोच करो तब ना मालूम हो कि तुम्हारा गुण क्या है, गुण है भी कि नहीं है। यहां तो बिना अपनी सोच किए हुए, बिना विचार किए हुए तुम अपने गुण को अवगुण बोल देते हो, अवगुण समझते हो, और यही तुम्हारी अभाग्य है।
यही तुम्हारा अभाग्य है, यही तुम्हारा दुर्भाग्य है कि बिना विचार किए अपने गुण को अवगुण समझ लेते हो, मान लेते हो, जान लेते हो, बता दिया जाता है कि मान लो और तुम मान लेते हो। क्या धर्म में इसका प्रयोग ना करो, धर्म में तर्क का प्रयोग करो ही नहीं। धर्म पर विवेक करने की क्या जरूरत, लिखा हुआ है, इतने बड़े आदमी कह रहे हैं, अब उसमें क्या सोच विचार करना। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि विचार नहीं करते हो, इसलिए अपने गुण को अवगुण समझते हो। मनुष्य का सबसे बड़ा बड़ा गुण क्या है? मनुष्य के पास विवेक है, जानवरों के पास विवेक नहीं है। बुद्धि है, विवेक नहीं है। बुद्धि और विवेक में फर्क होता है। मनुष्य के पास विवेक है, मनुष्य मनन कर सकता है, चिंतन कर सकता है, निर्णय ले सकता है, भविष्य के बारे में निर्णय ले सकता है, पास्ट को देख सकता है। जानवर में ये सब नहीं है, ये सब मनुष्य के गुण हैं, और इन गुणों को आप विचार नहीं करते हो, इनको अवगुण कहते हो। तर्क करना बुरी बात है, बड़े लोगों के सामने तर्क करना बुरी बात है। विवेक, धर्म कर्म के कार्य पर विवेक करना बुरी बात है, मत करो। बस आंख बंद करके मानते रहो। क्यों? सामने वाला बड़ा है, श्रद्धा तो होनी चाहिए ना। श्रद्धा का बहाना, श्रद्धा की डांट, बिना समझे हुए जो कहता है कि श्रद्धा रखनी चाहिए, उसको श्रद्धा का अर्थ ही नहीं मालूम, और आपको तो खैर मालूम ही नहीं। श्रद्धा और अंधश्रद्धा, श्रद्धा दोनों में क्या फर्क है? उन्होंने बताया और हमने कहा जी महाराज, अंधश्रद्धा हो गई। उन्होंने बताया, हमने सोचा, मन ही मन तर्क किया, विवेक किया, हमारे अनुसार मानने लायक हुआ, हमने कहा जी महाराज। हमारे अनुसार मानने लायक नहीं हुआ तो क्यों मानने लायक नहीं हुआ, हमने उनसे पूछा, जवाब मांगा। जब हम संतुष्ट होंगे तब श्रद्धा करेंगे। हमारे पिताजी के साथ कोई दूसरा आया, पिताजी की उम्र का। पिताजी ने कहा, तुम्हारे चाचा हैं, पैर छुओ। हमने पैर छू लिया। हम पिताजी के भी पैर छूते हैं, उनके भी पैर छू लिया। क्या दोनों की श्रद्धा बराबर रहेगी? नहीं रहेगी। पिताजी को हम जानते हैं, उनके लिए हमारे मन में श्रद्धा है, उनको हम नहीं जानते हैं। पिताजी के आदेश का पालन कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि पिताजी की उम्र के लगते हैं। श्रद्धा नहीं हुई। श्रद्धा तो तब होगी जब जानेंगे ना। श्रद्धा में कई चीजें हैं, मिलकर श्रद्धा होती है, ऐसे श्रद्धा नहीं हो जाती। हाथ जोड़ लिया श्रद्धा होगी, ऐसे नहीं हो जाती। खैर, तो ये अपने गुण को अवगुण कहो, यह है अभाग्य जो तुम न विचरहु। अभाग्य है कि बिना विचार किए हुए अपने गुण को अवगुण समझ लेते हो। तुम जियरा बहुत दुख पावा। हे जीव, जियरा, जियरा। कबीर जिससे बात कर रहे हैं उसको जियरा कह रहे हैं, उसको अपना जीव जैसा प्रिय मान रहे हैं। जिससे बात कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं तो हमको जियरा कह रहे हैं। तो तुम जियरा बहुत दुख पावा, इसी नाते तुमको बहुत दुख मिला है, बहुत दुख मिला है इसी नाते। जल बिन मीन कौन सच पावा? भला बताओ, जल के बिना मछली को कौन सा संच मिलता है? संच सुख को कहते हैं।
कौन सा सच मिलता है, सुख मिलता है, या कौन सा सच मिलता है? तो जल और मीन का संबंध सच और झूठ का नहीं है, इसलिए कौन सा सुख मिलता है जल बिना? जल जो है क्या है? मछली का प्राण आधार है। आपका प्राण आधार क्या है? आपका प्राण आधार क्या है? अभी सोचिए, आपका प्राण आधार क्या ऑक्सीजन है? क्या है प्राण आधार? आपका प्राण आधार आपका जीव है। यही जीव आपका प्राण आधार है। तो तुम जेरा बहुत दुख पावा, जल बिन मीन कौन सुख पाया? जीव के बिना तुम वैसे ही सुख नहीं पा सकते जैसे पानी के बिना मछली नहीं पाती। इस रामायण में इतना, आगे वार्ता अगले अंक में होगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।